कक्षा 8वीं में देखिएगा, अध्याय 10 नागरिक शास्त्र का है, पेज क्रमांक 121 है ना। पिछले दिनों हमने बताया था सूचना का अधिकार के अध्याय में कि सरपंच किस प्रकार से महिलाओं से मजदूरी लेकर रजिस्टर में या पंजीयन पुस्तिका में दस्तखत करा लेता है। ठीक है, उसमें बुधिया क्या बोलती है कि कई बार तो हमें इस ऐसे ही साइन करा लेते हैं कोरे रजिस्टर में। ठीक है, तो उस पर उसकी भतीजी थी चंदा, तो उसने कहा कि सरपंच जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए गई तो उसने अपने साथियों को चंदा की बात बताई। अब चंदा और बुधिया के बीच में जो बातचीत हुई थी वह उसकी बुआ जो है बुधिया वो अपने साथियों को बताई। इस पर हबीब बोला, वहाँ पर एक काम करने वाला व्यक्ति था हबीब, इसका मतलब है सरपंच महिलाओं की मजदूरी तो मार ही रहा है, मतलब मजदूरी कम दे रहा है, हमको भी पूरे पैसे नहीं दे रहा है। इतना धोखा, इस प्रकार से कुछ न कुछ धोखा या गलत काम हो रहा है, अब तो जरूर कुछ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से साथियों ने आपस में चर्चा की। वहीं पर एक भीखू नाम का व्यक्ति था, वो बोला, हम क्या करेंगे भैया, और हमारा साथ कौन देगा। ठीक है, इस पर अरे कानून साथ देगा और कौन। हबीब ने बोला कि अरे कानून साथ देगा और कौन देगा। हाँ, हमको इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी को जानकार व्यक्ति को बताना पड़ेगा, मगर अभी तो चुप रहो। ऐसा करके वहाँ पर बातों को वहीं पर बंद किए और बताए कि सरपंच आ रहा है। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। अब जब भी सरपंच वहाँ नहीं होता है तो सरपंच अपनी मजदूरी के पैसे के बारे में बात करते हैं। सब ने मिलकर हबीब को सच बात पता करने के लिए कहा। ठीक है, 2-3 दिन बाद हबीब ने कहा कि मैंने सब पता लगा लिया है। शहर में मेरा दोस्त रामू बता रहा था कि हम सूचना के अधिकार के कानून का प्रयोग कर सकते हैं। सरपंच से हम अब तक कितना काम हुआ है और किसको कितनी मजदूरी दी गई है, इसकी जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको पंचायत में आवेदन देना होगा। सरपंच हिसाब बताएगा। इस पर सबको शंका थी। आसपास के लोग हबीब की बात सुन के बोल रहे थे कि क्या सरपंच हमको सभी बातें बताएगा। इस प्रकार की वे शंका जाहिर कर रहे थे। पर फिर भी जब समूह बनाकर उसके पास गए और अर्जी दे ही दो, तो सभी ने समूह बनाकर फैसला किया कि एक आवेदन, अर्जी मतलब होता है आवेदन, समूह बनाकर एक आवेदन दे ही देना चाहिए। इस प्रकार से सभी ने आपस में बैठकर अपना मन बनाया कि हमें जानकारी मिलनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सूचना का अधिकार 2005, यह एक अधिनियम होता है, कानून होता है जो सूचना का अधिकार के नाम से जाना जाता है। वह 2005 में लागू किया गया था हमारे भारत देश में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख मानते हुए यह माना गया कि नागरिक जो सूचना या जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना
सरकार तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा। ठीक है, यह सरकार का कर्तव्य होगा और जो उनके उससे संबंधित अधिकारी वगैरह होंगे उसका कर्तव्य होगा कि जो व्यक्ति सूचना चाह रहा है, जानकारी चाह रहा है, उसे दी जाए। दूसरा, पारदर्शिता तथा जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जन विश्वास एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस उद्देश्य सूचना का अधिकार के माध्यम से पारदर्शिता मतलब कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो या कोई इस प्रकार की शंका अपने मन में रखे। ठीक है, और जवाबदेही मतलब जो भी कार्य किया जाता है वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। नागरिकों के प्रति यह एक जन विश्वास सरकार के प्रति होता है और इसमें लोगों की भागीदारी को महत्व दिया जा सकता है। ठीक है। तीसरा, नागरिकों से संबंधित लोकहित के कार्यों में अनावश्यक विलंब दूर हो सकेगा और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का एहसास हो सकेगा। ठीक है, इस कानून की वजह से नागरिकों के से संबंधित जो लोकहित है, जो लोगों के हित में है, उन कार्यों में बिना किसी कारण के देरी की अव्यवस्था को दूर किया जा सकेगा और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का एहसास दिलाएगा। चाहे जो भी अधिकारी गण हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, वो इस प्रकार के कानून के आने से उसे अपनी जवाबदारी का एहसास हो सकेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट दिया है, नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर शासन और उसके माध्यम को अकारण परेशान करने से संयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में चिंतन करना होगा। ठीक है, तो इस व्यवस्था को व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लेना चाहिए और जो भी लोकहित के विषय में होगा उस पर उसके कानून के दायरे में रहकर लोगों को संयम रखना चाहिए और इसमें व्यक्तिगत मतलब निजी हित न मानकर राष्ट्र के हित के लिए चिंता करनी चाहिए। ठीक है, अगला पेज देखेंगे। इसमें दिया है सूचना अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, सूचना अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया मतलब उस किस प्रकार से उसे सूचना के लिए लिया जा सकता है, हमें सूचना मिल सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। ठीक है, आवेदन के साथ 10 रुपए का शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता है। यह इसकी प्रक्रिया है। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज की छाया प्रतियां दी जा रही हैं तो छाया प्रति कहने का मतलब है फोटोकॉपी का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय
रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है, मतलब बैंक के माध्यम से एक चालान की व्यवस्था होती है, उस द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। 30 दिन के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर, मान लीजिए किसी ने आवेदन किया है और 30 दिन के अंदर उसे जानकारी नहीं मिल रही है, या कोई अधिकारी या शासकीय कर्मचारी जानकारी नहीं दे पा रहा है, या अधूरी जानकारी है, या भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय जुर्माना कर सकता है। कार्यालय, संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 रुपये की दर से और अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए 30 दिन के अंदर आप लोग को जानकारी नहीं मिली, आवेदनकर्ता को जानकारी नहीं मिली, या अधूरी जानकारी मिली, या भ्रामक या शंकास्पद या गलत जानकारी मिलती है, तो उससे संबंधित कार्यालय अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान है, और इस जुर्माने को आवेदनकर्ता को सौंप दिया जाता है। यह राशि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना कर सकता है। कौन? राज्य सूचना कार्यालय। ठीक है। तो इस प्रकार से सूचना का अधिकार का व्यक्ति उपयोग कर सकता है। आगे की पढ़ाई के लिए हम आपको कल बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।